राधे राधे साथियों। आज अपन बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है, आज हम इस क्लास में सीखेंगे। कंप्यूटर वर्तमान समय में जितनी भी अपन एग्जाम दे रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब आजकल प्रत्येक एग्जाम में सूचना प्रौद्योगिकी या आईसीटी या कंप्यूटर को जोड़ रखा है और लगभग 10 क्वेश्चन अपने प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलो अपन शुरुआत करते एक नए अंदाज में और नए सेशन की ओर, जो एक हंसते हंसते अपन कंप्यूटर को सीखते हैं। बहुत इजी तरीके से अपन आज कंप्यूटर को सीखेंगे। देखो दोस्तों, आप सीखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? देखो, एक कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है। कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है दोस्तों, जिससे अपन कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम टाइपिंग करते हैं, गाने सुनते हैं और इंटरनेट चलाते हैं। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो कैसी मशीन है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम टाइपिंग करते हैं, गाने भी सुनते हैं और इंटरनेट भी चलाते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता यूजर, उपयोगकर्ता को क्या कहेंगे? यूजर से डेटा यानी इनपुट, डेटा यानी क्या कहेंगे? इनपुट के रूप में कच्ची जानकारी लेता है। अब कच्ची जानकारी अपन देते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर को कच्ची सामग्री आप दोगे वो कहलाती है क्या? इनपुट। उस डेटा को दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है। आप इनपुट दोगे, आप कोई चीज दोगे तो उस पर वो कार्य करता है जिसे अपन कहते हैं प्रोसेस। अंत में हमें एक उपयोगी परिणाम जिसको अपन कहते हैं क्या? आउटपुट देता है। अब मैं ये कहूं तो पहले तो कौन आ गया? आई यानी इनपुट, फिर वो करता है पी यानी प्रोसेस और फिर वो देता है आपको कौन? आउटपुट। सही। जैसे मैं ये कहूं, आप सब्जी बनाने के लिए सब्जी को काटते पीटते हैं और उस कुकर में डालते हैं, तो डालने से पहले आपने किया वो इनपुट है, और जैसे आपने डाला सब्जी बन रही है वो प्रोसेस है, और वो जो देता है आपको वो क्या है? क्या है? आउटपुट है। देखो अगली बात, गति। अब देखो वो कंप्यूटर की थी, हमने कहा कि जो कंप्यूटर के गुण हैं। अब कुछ कंप्यूटर के क्या हैं? गुण हैं दोस्तों। कंप्यूटर के गुण हैं। क्या गुण पाए जाते हैं? यहाँ से प्रश्न आता ही है। गति, सबसे पहले अपन देखते हैं क्या? गति, स्पीड। कंप्यूटर पलक झपकते ही लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। हम जितनी देर में दो और दो जोड़ेंगे उतनी देर में हजारों अंकों के गुणा भाग कर देगा। यानी कंप्यूटर में क्या पाई जाती है? गति। क्या पाई जाती है? स्पीड पाई जाती है। सटीकता, एक्यूरेसी। जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही वो आपको क्या देगा? आउटपुट। अगर आपने सही सटीकता, एक्यूरेसी इनपुट दिया है तो वो आपको आउटपुट वैसा ही देता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, बशर्ते हम उसे गलत निर्देश न दिए हों। तो कैसा होता है? सटीकता होती है कंप्यूटर में। अगली बात है विश्वसनीयता, रियलेबिलिटी। आप विश्वास करने योग्य परिणाम देता है तो विश्वसनीयता। अगली बात क्या है? विश्वसनीयता। ये कभी थकता नहीं है, बोर नहीं होता है। ये 24 घंटों रातों दिन, रात दिन, सातों दिन तक ऊर्जा और सटीकता से काम करता है। ये किसकी विशेषताएं हैं? कंप्यूटर की। मैंने पहले बताया कौन सी? गति है, दूसरा सटीकता है, तीसरा कौन सा है? विश्वसनीयता है। अगली बात है इनपुट डेटा। अच्छा, वो पहले पेज आ गया है। देखो इनपुट डेटा कच्ची सब्जियां, मसाले और तेल हैं। जैसे मैंने कहा इनपुट क्या है? कच्ची सब्जियां, मसाले और तेल हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग क्या है? सब चीजों को मिलाकर एक स्वादिष्ट सब्जी बन जाए तो वो क्या है? प्रोसेसिंग है। आउटपुट मतलब गर्मा गर्म सब्जी हमारे पास परोस दी जाए तो वो क्या है? आउटपुट है।
दोस्तों समझ रहे हो क्या इस बात को? बिल्कुल, कंप्यूटर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये कार्य बेहतरीन आंकड़ों को लेता है और उन्हें उपयोगी जानकारी में क्या कर देता है, बदल देता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट अपन समझ चुके हैं। कंप्यूटर के अपन ने क्या भी देख लिए हैं, गुण भी कुछ देखे हैं। अच्छा, ये दोबारा आ गया है गति। अगली बात मैं करूं तो गति हो गया, कौन हो गया, एक्यूरेसी हो गई, भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, ये स्टोरेज कैपेसिटी यानी ये एक विशाल लाइब्रेरी की तरह है जिसमें तुम हजारों किताबें, फिल्में, गाने स्टोर कर सकते हो, जब चाहो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। स्वचालन, ऑटोमेशन है, ये स्वचालन है। एक बार आप इसे निर्देश दे देते हैं तो ये खुद क्या करने लग जाता है, कार्य, उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपन ने कौन से सीख लिए, भंडारण क्षमता, और ये कौन सी है, स्वचालन। गति और परिणाम क्या देता है, विश्वसनीय योग्य देता है। सही। अगली बात अगर मैं कहूं कंप्यूटर का वर्गीकरण, यह आ गया कंप्यूटर का वर्गीकरण। अच्छा, विशेषताएं देखी, कंप्यूटर क्या है यह अपन ने देखा। अब अपन बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर के वर्गीकरण की। किसके बात करते हैं, कंप्यूटर के वर्गीकरण की अपन बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से तीन आधारों पर इसको बांटा गया है, तीन आधारों पर। पहला है अनुप्रयोग के आधार पर, पहला अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पर। तो एप्लीकेशन के आधार पर पहला प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर। अच्छा, अनुप्रयोग के आधार पर पहला कौन सा हो गया, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ये वो कंप्यूटर हैं जो भौतिक मात्राओं, फिजिकल क्वांटिटीज को मापते हैं। भौतिक मात्राओं या फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे तापमान हुआ, दबाव हुआ, गति हुई। उदाहरण जैसे पुरानी मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर डॉक्टर का पुराना पारा वाला थर्मामीटर, ये लगातार बदलते डेटा को मापता है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, जो कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापते हैं। जैसे बताओ कौन है, तापमान, दबाव और गति को मापने वाले जो मीटर हैं वो किस में रखे जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में रखे जाते हैं। सही बात। अनुप्रयोग के आधार पर आप देख रहे हो। अगली बात अपन करें, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, अनुप्रयोग के आधार पर पहला कौन सा हुआ, एनालॉग। दूसरा कौन सा है, डिजिटल। पहला कौन सा था, पहला बोलो कौन सा था, एनालॉग। कौन सा था, एनालॉग था, एनालॉग था। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। ये वे कंप्यूटर हैं जो अंकों, मतलब है डिजिट्स, यानी बाइनरी डिजिट्स पर काम करते हैं, यानी 0 और 1 पर काम करते हैं। कैलकुलेटर, तुम्हारा स्मार्टफोन, लैपटॉप हमारा कौन होता है, स्मार्टफोन। कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं। ये सटीक अंकीय मान यानी डिजिट वैल्यू पर देते हैं। आज हम जितने भी कंप्यूटर देखते हैं उनमें 99% कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो हमने अनुप्रयोग या प्रयोग के आधार पर कितने देखे, दो। पहला एनालॉग यानी फिजिकल क्वांटिटी पर आधारित है, और डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ये अंकों पर आधारित है। अगला देखो, तीसरा है हाइब्रिड। अच्छा, पहला कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा कौन सा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड दोस्तों, हाइब्रिड ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण है। पहला एनालॉग था, दूसरा डिजिटल संख्याओं पर काम करता था। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इसमें दोनों के क्या होते हैं, गुण। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन है, पेट्रोल पंप की क्या है, मशीन है। अब देखो, पेट्रोल पंप की मशीन दोनों काम करती है, पेट्रोल की मात्रा मापती है और अंकों को भी दर्शाती है। मशीन में बहते हुए पेट्रोल की मात्रा एनालॉग बताता है, को मापती है, और साथ ही उसकी कीमत की गणना डिजिटल करके स्क्रीन पर दिखाती है। यानी कितना आप पेट्रोल डला रहे हो वो तो बता रहा है एनालॉग, और कितने का आप डला रहे हो वो बताता है कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर।
तो जो मशीन है वहां पर पेट्रोल पंप पर वो कौन से प्रकार की होगी, हाइब्रिड प्रकार की होती है। जैसे अस्पतालों में अपन ईसीजी करवाते हैं तो धड़कन कौन मापता है, एनालॉग, और मापकर उसे डिजिटल रूप में दिखाता है। समझ में आ गया होगा, बेहतर। आगे बात, उद्देश्य के आधार पर। अच्छा, हमने अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के पढ़े दोस्तों, 3 प्रकार के पढ़े। बताओ पहला कौन सा था, एनालॉग, दूसरा डिजिटल, और तीसरा हाइब्रिड। आपका तापमान मापने वाला यंत्र होता है वो एनालॉग का उदाहरण है, और आप क्या चीज मापते हो, डिजिट में मापते हैं, तो फिर वो कौन सा आ जाता है, डिजिटल। और हम दोनों का हाइब्रिड जैसे पेट्रोल पंप की कौन है, मशीन है। उद्देश्य के आधार पर, दूसरा अपन पढ़ेंगे किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। सामान्य उद्देश्य कौन सा है, सामान्य, जनरल पर्पज। ये वो कंप्यूटर हैं जो कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप। हम इस पर नोट्स भी बना सकते हैं, फिल्में भी देख सकते हैं, और गेम भी खेल सकते हैं। यानी सामान्य उद्देश्य, फिल्में देख लो, गेम खेल लो, हमारा लैपटॉप हुआ, कौन हुआ, डेस्कटॉप हुआ। अरे एक होता है दोस्तों कौन सा, विशिष्ट उद्देश्य। तो 2 प्रकार के हो गए उद्देश्य के आधार पर, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य अपन काम में लेते हैं तो वो सामान्य उद्देश्य में आएगा, और अगर विशिष्ट कोई काम जैसे स्पेशल चीज के लिए देते हैं, किसी एक खास काम के लिए बनाए जाते हैं, तो जैसे मौसम की भविष्यवाणी, तो वहां पर विशिष्ट उद्देश्य के लिए काम में लिया जा रहा है, तो वो कंप्यूटर कहलाता है कौन सा, विशिष्ट उद्देश्य करने वाला सुपर कंप्यूटर, या ट्रैफिक लाइट पर कंट्रोल करने वाला सिस्टम। ये किस में आता है, विशिष्ट उद्देश्य या स्पेशल पर्पज वाले कंप्यूटर में आते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, 2 सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हो गए। अगला अपन तीसरा आधार, देखो पहला किसके आधार पर पढ़ा आपने, अपन ने पढ़ा पहला अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा पढ़ा अपन ने उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा अपन पढ़ रहे हैं किसके आधार पर, आकार या साइज के आधार पर पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये सबसे छोटे और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर हैं वर्तमान समय में। ये सबसे छोटे और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर हैं। हमारा कौन हुआ, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। आकार या साइज के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले होते हैं। दूसरा दोस्तों कौन सा है, ये पहला था, ये दूसरा कौन सा है, मिनी कंप्यूटर। मिनी, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े, माइक्रो छोटा होता है, मिनी बड़ा होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इनका उपयोग छोटे ऑफिस या सर्वर के रूप में होता है। एक साथ कई लोग काम करते हैं। अच्छा, एक साथ कई लोग काम करे वो कंप्यूटर कौन सा, मिनी कंप्यूटर। हम अकेले काम करे वो कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटे कौन से, माइक्रो कंप्यूटर। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कौन से, माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो पहला आकार के आधार पर कौन सा हो गया, माइक्रो, दूसरा कौन सा हो गया, मिनी, और जो तीसरा है दोस्तों वो होता है मेन फ्रेम। तीसरा कौन सा है, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बहुत बड़े शक्तिशाली महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों, सरकारी विभागों में होता है, जहां हजारों यूजर्स का डेटा एक साथ प्रोसेस किया जाता है, जैसे रेलवे आरक्षण प्रणाली। अच्छा, मेन फ्रेम पहला सबसे छोटा कौन सा होता है, माइक्रो, फिर आता है मिनी, फिर आ गया कौन सा, मेन फ्रेम, फिर आता है कौन सा चौथा, सुपर कंप्यूटर। ये दुनिया के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बहुत जटिल गणनाओं जैसे मौसम की भविष्यवाणी और वैज्ञानिक अनुसंधान और परमाणु परीक्षणों के लिए किया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था दोस्तों। कौन सा था, परम 8000। भारत का इंपॉर्टेंट बात है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। तो अपन ने आज सीखा है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार नोट्स आप इसमें लिख लेना, कॉपी में बनाते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, पहला किसके आधार पर पढ़ा आपने, किसके आधार पर पढ़ा, अनुप्रयोग के आधार पर पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा यानी उद्देश्य के आधार पर, यानी उद्देश्य आधार पर। तीसरा अपन ने पढ़ा किसके आधार पर दोस्तों, आकार के आधार पर।
सही। तो ये अपन ने कंप्यूटर की आज मुख्य क्लास थी, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट क्लास और शॉर्ट कार्य। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करें, और क्लास इंपॉर्टेंट है।